आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर दरगाह आला हज़रत से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके बीच हाजिर हूँ। जिस तरह से यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और उनके परिजन यहाँ परेशान हैं, उसमें दरगाह आला हज़रत से जुड़े संगठन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने संज्ञान लिया है। इस मामले में दो अहम काम किए हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन ने, और दूसरे वहाँ जो आसपास के देश हैं जहाँ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का संगठन है या दरगाह से जुड़े लोग रह रहे हैं, उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है कि अगर वहाँ भारतीय छात्रों को किसी तरह की परेशानी हो रही है और वो राहत पहुँचा सकते हैं तो उन पर नज़र रखें। इस मामले में द लीडर हिंदी ने भी दरगाह आला हज़रत से जुड़े हॉलैंड में रहने वाले मोहम्मद अली अब्बास से बात की, उनसे जाना कि यूक्रेन में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें काफ़ी कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जिससे दिल डरता है। अली अब्बास ने द लीडर को बताया कि वहाँ के हालात वाकई तशवीशनाक हैं, लेकिन जिस तरह की वहाँ खबरें आ रही हैं और हमारे देश से भी बड़ी संख्या में वहाँ राहत पहुँचाने का काम शुरू कर दिया गया है। कुछ ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं जो नागरिकों को बचा सकती हैं या उनको खान पान की जो दिक्कत है उसे दूर किया जा सकता है। मोहम्मद अली अब्बास ने द लीडर हिंदी को ये भी भरोसा दिलाया कि अभी तक हम सिर्फ उन खबरों को ही देख रहे थे जो यूक्रेन से विभिन्न समाचारों के माध्यम से हम तक पहुँच रही थीं, लेकिन अब वहाँ के हालात पर खुद भी नज़र रखेंगे और जिस तरह से भारतीय छात्र वहाँ फंसे हुए हैं और यूपी में और ख़ास तौर से दरगाह से जुड़े लोग जो परेशान हैं उनको लेकर भी राहत पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। आज सुबह हमारे हॉलैंड मुल्क ने सर को हिफाजत करने के लिए हेलम, उसको जो टोपी कहते हैं यानी फौजी टोपी, अगर उस पर शूटिंग किया जाए तो उस पर सर को वो नहीं लगेगा। 3000 वो सुबह को भेजे हैं और 2000 बॉडी प्रूफ कोट भेजे हैं। और उसके साथ साथ जो है, क्योंकि रशिया ने क्या किया है परसों, उसने क्लस्टर बम यानी उसमें एक बम होता है, उसके अंदर में सैकड़ों बम होती है। तो अगर वो कहीं पर जाकर अगर वो बमबारी करें तो वो सैकड़ों बम जो बड़े बम के अंदर में छुपे हैं वो जाकर कहीं पर वो रह जाता है और कुछ देर बाद या लोग का इसमें तजर्बा है कि 1 साल बाद भी वो जाकर एक्सप्लोड होता है। तो उसने इस्तेमाल किया है, उसका सबूत है। तो हमारे जो हॉलैंड का जो डिफेंस का मिनिस्टर, तो उसने इस बम को जरा तलाश करने के लिए उसका आला, इसको कहते हैं मेटाल डिटेक्टर, उसको उसने उन लोगों को 100 की तादाद में उसको मदद की है। तकरीबन हथियार जो है दागने का लिए वो हथियार, तो उसमें 100 हथियार जो फौजी हथियार होता है जो बिल्कुल यानी आदमी उससे शूटिंग करे तो आदमी को नुकसान पहुंचा सकता है। और तकरीबन 30,000 बुलेट यानी उसका जो अंदर रखा जाता है उसको भेजा है। सुबह में ये हमारे मुल्क ने इसको पैकिंग करके भेज दिया है डिफेंस को। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह मुझे कोई राब्ता हो जाए या मालूमात हो जाए कि कौन लोग हैं वहां पर, कितने लोग हैं और उनकी इस वक्त क्या पोजीशन है।